हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड हाँ, ये वन शॉट है और काफ़ी अच्छी होने वाली है और बहुत ज़्यादा रोमांटिक। अपनी हार्ट बीट थाम के बैठिएगा और हाँ, हेडफोन जरूर लगाइएगा वरना चप्पल पड़ेगी तो मुझे मत कहना। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि कॉलेज में उधर बॉयज का मतलब ग्रुप आ रहा होता है। तभी एक गर्ल्स जाके किसी लड़के को प्रपोज करती है। वो बॉय हमारा मेन लीड होता है जो कि जंकुक होता है। तो वो गर्ल्स उसे प्रपोज करती है जंकुक को। तो जंकुक जो उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि जंकुक बहुत रूड एंड एरोगेंट होता है। एक अपने बाप की इकलौती औलाद जो कि काफी अमीर होती है, कोरिया की नंबर 1 कंपनी का। और उसे पाने के लिए सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत ज्यादा उसे पसंद भी करते हैं क्योंकि वो अमीर भी है और गुड लुकिंग है और चार्म भी है। वो गर्ल्स जो जंकुक को बोलती है तो मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते, मैं इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत गर्ल हूँ। तो जंकुक बोलता है आई डोंट केयर, मुझे तुम जैसी 36 भी आएंगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे नजरों के सामने से हट जाओ। जंकुक जो पूरे कॉलेज के सामने उस गर्ल्स की बेइज्जती कर देता है। और उसी कॉलेज में हमारी मेन लीड होती है जो कि दूर से ये सब देख रही होती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है जो गर्ल्स जंकुक को प्रपोज करती है क्योंकि हमारी मेन लीड भी जंकुक को बहुत ज्यादा प्यार करती है। हमारी मेन लीड कोई और नहीं, ताई होती है। ताई जो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है जो कि जंकुक को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन उसे ये भी पता है कि जंकुक जो गरीब मतलब गर्ल्स को नहीं देखता है, भाव भी नहीं देता है। ताई की फ्रेंड जो ताई से कहती है देख लो उस गर्ल्स की कितनी बुरी बेइज्जती कॉलेज के सामने जंकुक ने की है, तुम भी क्या अपना करवाना चाहती हो? वैसे भी तुम तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भूल ही गई हो उसके आगे पीछे। तुम देख रही हो ना कितना ज्यादा वो रूड है, किसी को भी जल्दी पसंद नहीं करता है। तो ताई बोलती है हाँ, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसके पीछे हमेशा रहूंगी चाहे जो हो जाए। जिमिन अपने मन में सोचती है तो पूरी पागल हो गई है जंकुक के पीछे, देखो और क्या क्या होता है। वैसे ही जंकुक ने इतनी बेइज्जती इतनी बार ताई को रिजेक्ट किया है, फिर भी ताई जो जंकुक के स्टिल पीछे पड़ी हुई है। देन जंकुक सीधा अपनी क्लास में चला जाता है, उसके पीछे सारे बच्चे भी चले जाते हैं। ताई भी जो उसके पीछे ही जाती है क्योंकि वो दोनों सेम ही क्लास में होते हैं। जंकुक जो क्लास में एंटर होते ही सारे गर्ल्स को बोलता है अगर किसी को अपनी बेइज्जती करवाना हो तो मुझे प्रपोज करना वरना मत करना, तुम लोगों की भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। जो कि ताई की ओर देखते हुए जंकुक बोल रहा होता है। जिमिन जो ताई से बोल रही होती है देखो ताई ये तुम्हें ही बोल रहा है क्योंकि तुम ही रोज उसके आगे पीछे घूमती रहती हो और उसे तंग करती रहती हो। तो ताई बोलती है आई डोंट केयर, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे पता है वो भी कहीं ना कहीं मुझे लाइक करता है, बस वो अपने पापा की वजह से ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देन आफ्टर क्लास सब लोग जो कैंटीन में आए होते हैं, जंकुक भी आता है। ताई जो जंकुक को देखते ही वो जंकुक के पास अपना लंच लेके जाती है जो कि वो हमेशा ताई जो जंकुक के लिए बना के लाती है। जंकुक जो लंच को देखता है और सीधा उठा के फेंक देता है। ताई जो ये देख के काफी ज्यादा सैड हो जाती है बट वो स्टिल कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो रोज का ही था। जंकुक जो हमेशा ही ताई का लंच फेंक देता था, ताई जो रोज अपने प्यार हाथों से बना के जंकुक के लिए लाती थी। ताई जी जंकुक से बोलती है तुम एक बार लंच देख तो लेते, तुम्हारा फेवरेट था और तुम ऐसे कैसे लंच को फेंक सकते हो, कितने दिन से तुम खाना वेस्ट कर रहे हो। तो जंकुक बोलता है तुम ना मेरा दिमाग मत खराब करो, जब मुझे मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पसंद है तो तुम क्यों लाती हो? मैंने एक भी दिन तुम्हारा खाना नहीं खाया इसलिए मैं फेंक देता हूँ, तुम क्यों बार बार लाती हो मेरे लिए? ताई को जो बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है बट वो स्टिल वहां से लंच को क्लीन करती है और अपने फ्रेंड के पास आ जाती है। तो जिमिन बोलती है बस करा लेना बेइज्जती, तुम कितने दिन से तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है, तुम्हारे फूड को फेंक दे रहा है, तो तुम क्यों बार बार उसके पास जाती? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ताई कि तुम बार बार जंकू के पास जाओ। तो ताई बोलती है मैं बोल रही हूँ ना वो मुझे लाइक करता है, वो अपने पापा की वजह से चुप है। तो जिमिन बोलती है तुम्हारी गलत फहमी है, वो एकदम अच्छे से जीता है, इसे जो मना था वो करता, से किसी चीज का भी रोक टोक नहीं है, तो तुम्हें क्यों वो ऐसा बोलेगा? और तुम्हें ऐसे रिजेक्ट कर रहा है तो वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्या?
ताई बोलती है इस ओके जिमिन, देख लेना वो मुझे एक दिन जरूर एक्सेप्ट करेगा, और वैसे भी आज शाम को पार्टी है तो तू आ रही है ना। तो जिमिन बोलती है हाँ मैं तो आ रही हूँ अपने शुगा के साथ, तू बता। तो ताई बोलती है हाँ अगर जंकुक आएगा तो मैं भी आऊंगी। तो जिमिन बोलती है फिर से ताई, मैं ये नहीं सुनना चाहती। तो ताई बोलती है हटाओ, लेकिन जंकुक आएगा तभी मैं आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। तो जिमिन बोलती है अच्छा ठीक है, तो शॉपिंग करने जाएगी आज। तो ताई बोलती है हाँ ऑफ कोर्स, चल ना चलते हैं हम लोग शाम में। तो जिमिन बोलती है ओके ठीक है, कॉलेज से के बाद मैं तुझे कॉल करूंगी। तो ताई बोलती है ओके। देन हम देखते हैं कि जंकुक जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो क्लासरूम में होता है। तो उसके दोस्त जो जंकुक से बोलते हैं तो क्यों इतना गुस्सा करता है, ताई जो तू देखना ताई कितना तेरे प्यार प्यार से लिए तेरे लिए खाना बना के लाती है, हमेशा तेरी केयर करती है, और वो हमेशा तुम्हारे पीछे ही पागल रहती है, चाहे तुम कितना भी उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां क्यों ना लगा दो। तो जंकुक बोलता है हटाओ, तुम इन लोगों को पसंद है ना कि वो कितनी पुअर है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। गरीब लोग बहुत वो होते हैं, बहुत ही ज्यादा पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसी वो भी होगी। तो जंकुक का दोस्त जो जंकुक से बोलता है नहीं जंकुक, ताई वैसी बिल्कुल भी नहीं है, इतने दिन से हम लोगों के साथ वो है, हम लोग भी इसे देख रहे हैं, वैसी बिल्कुल भी नहीं, पैसों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करती है। तो जंकुक बोलता ओ तुम लोगों से बताएगी क्या कि वो ऐसा करेगी। तो उसका दोस्त बोलता है नहीं जंकुक तुम गलत सोच रहे हो। तो जंकुक भी अपने मन में सोचता है कि हाँ मुझे पता है ताई जो पैसे के लिए ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जंकुक भी जो ताई को लाइक करने लगा था। दिन शाम हो जाती है, ताय और जिमिन जो शॉपिंग के लिए जाते हैं। ताय ने जो इतने दिन के बाद शॉपिंग करने, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी थी, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसने पैसे जमा किया था, क्योंकि वो जंकुक के लिए गिफ्ट लेना चाहती थी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, क्योंकि जंकुक को एक्सपेंसिव चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसीलिए ताय जो बहुत मेहनत करके उसने पैसे बटोरे थे, उससे वो जंकुक के लिए एक बहुत प्यारी सी वॉच लेती है। और वो अपने मन में सोचती है कि ये जंकुक को तो पसंद आएगा ही, और ये रखेगा भी वो। जिमिन जो ताई के हाथ में वॉच देखती है तो पूछती है क्या तुम ये जंकुक के लिए ले रही हो। तो ताई बोलती है हाँ। तो जिमिन बोलती है क्यों ले रही हो, आखिर तुम इतना एक्सपेंसिव ले रही हो, उठा के फेंक ही देगा, तुम्हें तो पता है ना तुमने जो कुछ भी दिया है वो उठा के फेंक देता है। तो ताई बोलती है नहीं वो ये नहीं फेंकेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसे पसंद भी आएगा, क्योंकि ये उसकी फेवरेट है। तो जिमिन बोलती है जो तुम्हारा मन करे वो करो, क्योंकि तुम मेरी बात तो सुनने वाली हो नहीं। ताई जो काफी ज्यादा हैप्पी थी, और वो जिमिन से बोलती चलो ना जिमिन मुझे एक प्यारी सी ड्रेस मतलब लेने में हेल्प कर दो। तो जिमिन बोलती हाँ क्यों नहीं, चलो तो मैं आज ऐसा एकदम टपाका बनाऊंगी ना, अगर जंकू जो तुम्हें इतना सभी लाइक आता होगा ना तो पिघल ही जाएगा। तो इससे सुन के ताई जो हैप्पी हो जाती है, और वो ड्रेस लेने चली जाती है। ताई जो बहुत ही काफी ज्यादा हैप्पी थी, और जिमिन जो उसके लिए बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी ड्रेस चुनती है। ताई को भी वो बहुत ज्यादा पसंद आती है, और वो दोनों ले भी लेते हैं। जिमिन जो ताई को तैयार कर रही होती है, ताई जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, और काफी ज्यादा हैप्पी भी थी। और जिमिन भी बोलती है तुम इसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो ताई, तुम ऐसे ड्रेसेस क्यों नहीं पहनती हो। तो ताई बोलती है मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, बस आज पार्टी है इसीलिए ऐसा पहन रही हूँ। जिमिन जो बोलती है तुम पहना करो, क्योंकि इसमें तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, और वो जंकुक तुम्हें ऐसे रिजेक्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम ऐसे बहुत कैजुअल ड्रेस में रहती हो। तो ताई जो ये सुन के मुस्कुराती है, और वो जो जिमिन से पूछती है कि तुम इससे सुगा से पूछो ना कि जंकुक आएगा आज या नहीं। तो वो जिमिन बोलती है हाँ मैंने पहले ही पूछ लिया था, क्योंकि मुझे लगा था तुम ऐसे जरूर पूछोगी जंकुक आ रहा है। तो ये सुन के ताई जो और ज्यादा हैप्पी हो जाती है। देन ताई और जिमिन जो दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वहां पहुंचने के बाद जब वो लोग एंटर होते हैं, तो सब लोग जो ताई को देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ताई जो ऐसा रूप जो उसका सब लोगों ने फर्स्ट बार देखा था। सब लोग जो ताई के बारे में बातें करने लगते हैं, क्योंकि ये कितनी अगली है, और ये कितनी यहाँ पे हॉट लग रही है, और ये कितनी ज्यादा अच्छी है, हम लोगों को पता ही नहीं था, क्लास में कैसी रहती है,
सब लोग जो आपस में ही बात करने लगते हैं। जंगकुक जो दूर से ही ताई को देखता है और वो ताई को देखता ही रह जाता है। उसकी नज़र तो ताई से हट ही नहीं रही होती है और वो सोचता है कि ताई इसमें कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बट वो स्टिल जो इधर उधर देखता है, जो सब लोग बातें कर रहे होते हैं, जो जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है ताई को ऐसे ड्रेस पहनने की क्या ज़रूरत थी, सब लोग उसे कैसे देख रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा हो। जंगकुक के दोस्त भी जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ताई इसमें कितनी ज्यादा ही हॉट लग रही है, और ये जो जंगकुक सुन लेता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे पंच मार देता है। तो वो बोलता है जंगकुक ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे भी उसे पसंद नहीं करते हो, तो हम लोग तो ऐसी बातें कर भी सकते हैं। तो जंगकुक बोलता है तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम किसी दूसरी लड़की के बारे में ऐसे बात करो, ऐसे हो मुझे पसंद नहीं है तो तुम लोगों को भी पसंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो। देनता जो सीधा जंकुक के पास जाती है, वो काफी ज्यादा नर्वस थी बट वो स्टिल जाती है और वो जंकुक को गिफ्ट देने लगती है और बोलती है जंकुक ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, ये तुम्हारी फेवरेट है, तुम इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो और हाँ ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है तो तुम चीप इसे समझना भी मत। तो वो जो गिफ्ट जंकुक को देती है, जंकुक जो गुस्से में ताई की ओर घूरते हुए देख रहा होता है बट वो स्टिल गिफ्ट ले लेता है और वो खोल के देखने लगता है। तो जंगकुक जो गिफ्ट देखता है उसे काफी ज्यादा पसंद भी आता है बट वो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वहाँ पे सब लोग होते हैं। तो वो गिफ्ट उठा के सीधा ताई के पास फेंक देता है जमीन में, जो कि उसकी वो थोड़े फूट भी जाती है। इसे देख के ताई जो बहुत ज्यादा सैड होती है और वो जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक जो बोलता है ये तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव होगी, मेरे लिए अभी भी ये चीप है क्योंकि मैंने इसकी फर्स्ट कॉपी पहले पास ही रख ली है लेके, और वैसे भी ये बहुत ज्यादा चीप है जो अब देखो तो, और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ठीक है, और हाँ तुम दोबारा ऐसा मेरे लिए कुछ भी मत लेना क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ से दिया हुआ कुछ भी पसंद नहीं है और मैं नहीं लूंगा कभी। ताई जो बहुत ज्यादा सैड थी और वो बोलती है तुम ऐसा कैसे फेंक सकते हो, तुम्हें पता है मैंने कितने ज्यादा ओवर टाइम किया है पूरे महीने, तब जाके मैं तुम्हारे लिए ले पाई हूँ। तुम्हारे लिए एक्सेसिव नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा है, और मैं तुम्हारे लिए कितने प्यार से लाई, ये तुम ऐसे कैसे फेंक सकते हो। तो जंकुक बोलता है ओ तुम जो ये काफी ज्यादा महीने टाइम इसे ओवर टाइम करके ले रही हो ना, मैं इसे एक चुटकी में खरीद सकता हूँ, बस इसीलिए तुम मुझे नहीं पसंद हो, तुम गरीब लोग। जंकुक जी बहुत ज्यादा ताई की बेइज्जती करता है। जंकुक की ऐसी बातें सुनकर ताइजा बहुत ज्यादा हर्ट होती है और वो रोने भी लगती है। जंकुक जब ये नोटिस करता है तो वो ड्रिंक पी रहा होता है जो कि उठा के सीधे ताई के ड्रेस पे फेंक देता है। ताई जो इसे देख के वो और भी ज्यादा हर्ट हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। जंकुक जो ऐसा नहीं करना चाहता था बट वो स्टिल देखता है कि सब लोग ताई की ओर ही देख रहे हैं, इसलिए वो ताई के ऊपर जूस फेंक देता है। ताई जो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। जिमी जो उसे आती है और वॉशरूम में लेके जाती है, बोलती है तुम यहाँ पे क्लीन कर लो, मैंने बोला था ना वो जंकुक ऐसा ही है, सबके साथ ऐसा ही करता है, तुम ही जो उसके पीछे थी। ताई जो आज जंकुक के बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, बहुत ही ज्यादा, और वो खुद को जो धीरे धीरे क्लीन करने लगती है। कुछ देर बाद जब वो अपना सारा ड्रेस क्लीन कर लेती है तो वो बाहर आती है। ताई जो बहुत ही ज्यादा हॉट हो चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा वॉशरूम में बैठकर रो रही थी। जिमिन जो ताई को कंसोल करती है और बोलती है तुम ना सीधा घर चलो, अब हम पार्टी में नहीं चलेंगे। तो ताई बोलती है हाँ मैं घर ही जा रही हूँ, तुम जाओ पार्टी एंजॉय करो। तो जिमिन बोलती है ऐसे कैसे, तुम इतनी ज्यादा सैड हो, मैं पार्टी कैसे एंजॉय कर सकती है। तभी ताई बोलती है इट्स ओके, मुझे घर जाना, अकेले रहना है, तुम यहीं रहो। तो जिमिन बोलती है अच्छा चलो मैं तुम्हें टैक्सी में बैठा देती हूँ क्योंकि मुझे सुबह का कॉल आ रहा है, मैं उसके साथ जा रही है। तो ताई बोलती है हाँ ये ठीक रहेगा। देन ताई जो टैक्सी में बैठ के अपने घर को जाने लगती है और वो वहाँ पे भी रोने लगती है क्योंकि ताई बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी और वो अपने मन में सोचती है कि मुझे लगा था जंकुक कहीं ना कहीं मुझे लाइक करता है, इसीलिए मैं उसके पीछे अभी तक थी, लेकिन आज के बिहेवियर से लगता है मुझे उसे दूर जाना ही चाहिए। ताकि बहुत रो रही थी और वो यही सोच रही थी। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच जाती है और वो खुद को चेंज करती है और वो बेड पे लेट जाती है। ताई की आंखों में आंसू तभी भी थे क्योंकि ताई बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट डे ताई जो कॉलेज जाती है क्योंकि आज उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज था। जिमिन भी ये नोटिस करती है और पूछती है क्या तुम कल की बात से लेके अभी भी
अपसेट हो। तो ताई बोलती है नहीं जिमिन, गलती मेरी ही थी, मैं ही जो उसके आगे पीछे घूमती थी, उसके लिए तो कुछ था ही नहीं। तो जीन बोलती है हाँ तुम्हें ही पता नहीं था। तो ताई बोलती है हाँ अब पता हो गया, मैं भी उसके आगे पीछे नहीं घूमूंगी। तो जीन बोलती है हाँ ये तुमने अच्छा सोचा है और इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती जब हो जाता था तो मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। ताई बोलती है सो के चलो क्लास के लिए चलते हैं ना, लेट हो जाएंगे। तो जिन बोलती है हाँ क्यों नहीं। ताई और जिमिन जो क्लास के लिए जाते हैं, क्लास ओवर होने के बाद सब लोग जो कैंटीन में जाते हैं, काफ़ी बॉयज़ जो ताई के पास आ रहे होते हैं और ताई से बोलते हैं तुम तो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी कल की पार्टी में, क्या हमारा तुम्हारा नंबर हमें मिल सकता है। तो ताई जो उन लोगों को मना कर देती है और बोलती है नहीं मैं सबके लिए रेडी नहीं हूँ। तो सब लोग जो काफी ज्यादा ताई की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन ताई उन लोगों को भाव नहीं दे रही होती है। जंगकुक जो दूर से ही ये सब देख रहा होता है। तभी जंगकुक का दोस्त जो जंगकुक से बोलता है तुम आज किस चीज का वेट कर रहे हो, तुम लंच क्यों नहीं कर रहे हो। तभी जंगकुक का दोस्त जो जंगकुक से बोलता है कहीं तुम इसके चक्कर में नहीं हो कि ताई तुम्हारे लिए आज भी लंच लाएगी। तो जंगकुक सोच बोलता है इसमें सोचने की क्या बात है, वो लाएगी ही, क्योंकि मैं उसकी कितनी बेइज्जती कर दूँ वो हमेशा लाती है। तो उसका दोस्त बोलता है कि वो आज तो नहीं लाएगी क्योंकि तुमने उसे कल बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है। जंगकुक जो बहुत ज्यादा गुस्से में उसे देखने लगता है और बोलता है मैंने तुमसे पूछा क्या, देख लेना वो लाएगी, तुम देखते रहो अभी। जंगकुक जो ताई की ओर देखने लगता है और देखता है कि ताई जो चुपचाप अपना लंच कर रही होती है। जंगकुक जो इसे देख के और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सीधा ताई के पास चला जाता है और ताई से बिन फालतू उसके लंच जो फेंक देता है उसके आगे उठा के। तो ताई बोलती है अब क्या हुआ, अब तो मैं तुम्हारे पीछे आई भी नहीं, तुम्हारे लिए खाना भी नहीं लाई, तो तुम मेरा लंच क्यों फेंक रहे हो। तो जंगकुक बोलता है ओह तो तुम कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही हो, हाँ तुम आज मेरे लिए लंच क्यों नहीं लाई। तो ताई बोलती है तुम ऐसे ही फेंक देते हो इसीलिए नहीं लाई, क्या मैं हमेशा फूड वेस्ट करती रहूंगी। जंकु जो बहुत गुस्से में उसकी ओर देख रहा होता है। ताई जो वहां से उठ के चली जाती है, वो जंकु की तरफ देख भी नहीं रही होती है। ताई जो क्लास में जाके रोने लगती है और अपने मन में ही कहती है अब क्या इसे प्रॉब्लम है, तो मैं इसके पीछे जा भी नहीं रही हूँ और ये भी पीछे मेरे पास आ रहा है। ताई जो ये सब सोच रही होती है तभी यहाँ जंकुक आ जाता है। ताई जो जंकुक को देखती है और बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो। तो जंकुक बोलता है ओह तो तुम बदल लेना अपनी पार्टी, अभी तक मेरे पीछे थी, अब कोई और मिल गया होगा अमीर मुझसे भी ज्यादा पैसे वाला, तो अब तुम उसके पीछे हो इसीलिए, तो नहीं तो इतने दिन से तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हो तब तो बराबर आई, आज नहीं आई मेरे पास। ताई जी जंकुक की तरफ इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पीछे पैसों के लिए थी, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी, देख लेना तुम एक दिन बहुत पछताओगे। और हाँ पैसे की बात है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर है, मैं उनके पीछे भी जा सकती थी लेकिन मैं स्टिल तुम्हारे पीछे थी, तुमने इतनी बेइज्जती की फिर भी मैं तुम्हारे पीछे ही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं तुम मुझे लाइक करते होगे, लेकिन नहीं मैं गलत थी। कल जो तुमने किया ना मैं उससे बिल्कुल मुझे पता चल गया कि तुम बिल्कुल अलग हो, तुम प्यार मेरा डिजर्व ही नहीं करते हो। और रही बात पैसों की तो यहाँ बहुत ज्यादा है, अगर तुम्हें यही लगता है तो ठीक है, हम देख लेना मैं तुम्हारे सामने ही दूसरी लड़की को डेट करूंगी। जंगकुक को ये सुनते ही काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ताई के फेस को काफी जोर से पकड़ लेता है। ताई बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे पेन हो रहा है, हटो मुझे, दूर हटो मुझसे। तो जंगकुक बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है किसी दूसरे के पास जाने की। तो ताई बोलती है ओह तुम्हें नहीं तो कहा मैं पैसों के पीछे भागती हूँ, तो क्या पता तुमसे अमीर मिल गया होगा। जंगकुक काफी तेज ताई को उसके फेस से पकड़ लेता है जो कि ताई को काफी ज्यादा हर्ट हो रहा था। जंगकुक जो कहता है ओह तुम्हें इतने ही पैसे चाहिए ना, मैं देता हूँ लेकिन तुम किसी को डेट नहीं करोगी। तो ताई बोलती है ओह रियली, मैं क्यों ना करूँ, और तुम अपने पैसे अपने पास ही रखो क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा अमीर मिल गया है। जंगकुक को जो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था वो अपना पंच दीवार में मार लेता है। ताई को ये देख के बहुत ज्यादा हर्ट होता है और जंगकुक के हाथ को रब करने लगती है और बोलती है तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी, हाँ देखो तुम्हें चोट लग गई। जंगकुक बोलता है ओह इतनी ही फिक्र है ना, तो मैं बोल रहा हूँ ना मुझसे जितना पैसे लेना हो ले लो लेकिन तुम किसी को डेट नहीं करोगी। तो ताई बोलती है आखिर क्यों, तुम चाहते क्या हो। जंगकुक बोलते हैं तुम मेरी शुगर मॉमी बन गए हो। तो ताई कहती है क्या,
तुम ये सब चाहते हो? तो जंकुक बोलता है हाँ मुझे यही चाहिए, तुम मेरी शुगर मम्मी बन जाओ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें जो मैं कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। ताई बोलते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तुम इस भूल में मत रहो। तो जंकुक बोलता है ओह तुम डिसाइड कर लो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा भी हो सकता है, तुम्हें ये अच्छे से पता है। ताई बोलती है नहीं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है मेरे पूरा करियर खत्म हो जाएगा। जंकुक बोलता है हाँ इसीलिए तो अच्छे से बता रहा हूँ, तुम्हें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। ताई बोलते हैं मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। जंकुक बोलता है कोई भी नहीं सोच सकता कि मैं किसी के साथ क्या कर सकता हूँ, तुम ना जल्दी से डिसाइड कर लो। और हाँ ये लो मेरा नंबर, अगर तुम डिसाइड कर लो ना तो इस पे फोन कर देना और मुझे बता देना। ऑफ कोर्स तुम्हारा हाँ यस ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। जंकुक जो ताई से बोल रहा था, ताई को जो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और बोलती है मुझे नहीं लगा था तुम इतने गिर जाओगे, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ समझे। तो जंकुक बोलता तुम्हें करना ही होगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। जंकुक जो ये सब बोल के वहां से निकल जाता है। ताई को जो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोच रही थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो जो बाकियों के साथ होता था वो उसके साथ भी होगा, उसे सब लोग बुली करेंगे और बाद में कॉलेज से भी निकाल देंगे। ताई को जो बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, बहुत मेहनत से वहां तक आई थी, वो ऐसे नहीं लौट सकती थी। देन कॉलेज खत्म हो जाता है, ताई जो अपने घर आ जाती है वो बहुत ही ज्यादा उस बात को सोच रही थी। ताई जो खुद डिनर बनाती है और वो डिनर करने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही थी कि वो जंकुक की बात माने या ना माने, क्योंकि वो नहीं मानेगी तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है, उसे कॉलेज से भी निकलना पड़ सकता है, जो कि ताई नहीं चाहती थी। और वो सोचती है कि मैं उसकी शुगर मम्मी बन जाऊंगी तो कोई क्या सोचेगा और किसी को पता चलेगा तो। ताज डिनर करते करते ही वो ऐसे बातें सोचते ही वो सो जाती है। नेक्स्ट डे वो कॉलेज जाती है। ताई जो बहुत ही ज्यादा सैड थी क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी वो अपने क्लासरूम में जाती है और देखती है कि वहां सिर्फ जंकुक ही था। जंकुक जो ताई से पूछता है तुमने क्या सोचा, ऑब्वियसली हाँ ही होगा, तो ताई बोलती है अभी तो नो है, अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, और हाँ तुम ना मुझे फोर्स नहीं कर सकते। जंकुक जो है सुन के गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम्हारा हाँ ही होना चाहिए क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, और वैसे भी तुम कितना टाइम लोगी, कल से आज हो गया तुमने अभी तक सोचा भी नहीं। ताई कहती है हाँ नहीं सोचा क्योंकि फालतू चीज सोचने का टाइम नहीं रहता मेरे पास, और वैसे भी तुम्हें नहीं पसंद थी तो तुमने ये डिसीजन क्यों लिया अचानक से, तुम क्या मुझे सीक्रेट रखने वाले हो कि मतलब एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, तुम बाहर किसी और के साथ और अंदर किसी और के साथ रहना चाहते हो, तुम ऐसा सोच रहे हो क्या। जंकुक जो ताई को घूर रहा होता है। जंकुक बोलता है तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें वही करना होगा, तुम ये मत सोचो कि एक तरफ घर वाले एक तरफ बाहर वाले, तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। ताई बोलती है ओ हेलो, मैं ऐसा नहीं करने वाली, तुम चाहे खुश रहो या नाराज, मुझसे ये नहीं होगा। तुम कहीं बाहर रहो और मैं अंदर हूँ तुम्हारी शुगर मम्मी बन के, अगर तुम किसी को डेट करोगे तो मैं भी करूंगी, अगर तुम्हें ये मंजूर है तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें बनने के लिए तैयार हूँ। जंकुक कहता है ओ अच्छा तुम किसी और को डेट करना चाहती हो, तो ताई कहती है हाँ क्योंकि मैं हमेशा तो सिंगल बैठ नहीं सकती या तुम्हारा इंतजार कर नहीं सकती, वैसे भी तुम्हें तो गरीब लोग कहाँ पसंद है, तुम्हें तो कोई अमीर ही पसंद होगी, उसी से तुम शादी करोगे, वैसे भी तुम मुझे अपनी शुगर मम्मी बनाने के लिए रखे हो, शादी करने के लिए तो नहीं ना। जंकुक जो काफी गुस्से से ताई के और देख रहा होता है। तभी ताई बोलती है हाँ क्योंकि अगर तुम बाहर डेट करोगे तो मैं भी करूंगी, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तब तक मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। ताई जब अपने मन में सोचने लगती है चलो इसी बहाने कुछ मैं जंकुक के साथ टाइम स्पेंड कर लूंगी, अगर उसे इतने प्यार नहीं हुआ तो मैं उसे छोड़ के चली जाऊंगी। जंकुक जो अपने मन में सोचता है तुम ऐसे कैसे किसी को डेट कर सकती हो, मैं तुम्हें बाहर निकलने दूंगा तब ना, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ।
जंगकुक जो ताई से बोलता है कि मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के पेपर दे दूंगा, उसमें तुम्हारी साइन चाहिए, क्योंकि मैं किसी पर ऐसे बिलीव नहीं कर सकता, खासकर तुम लोग गरीबों पर, क्योंकि तुम लोग धोखेबाज होते हो, तुम लोग ना बस पैसों के लिए होते हो। ताई जो है सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम्हें इतना ही पैसा पैसा करना है तो किसी और को ढूंढ लो ना, किसी अमीर को ढूंढ लो जो तुमसे पैसे ना ले और तुम्हारी शुगर मम्मी बन जाए। तो जंकुक बोलता है ओह तो तुम पैसों के लिए हो मेरे साथ। ताई बोलती है ऐसा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, ठीक है, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी बस, और तुम किसी और को बाद में डेट करोगे तो मैं भी करूंगी, क्योंकि मैं अब तुम्हारे पीछे जिंदगी भर तो ऐसे घूम नहीं सकती। जंगकुक जो ताई से बोलता है इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इनफैक्ट तुम्हारी फ्रेंड जिमिन को भी नहीं, ना कि मेरे फ्रेंड को, किसी को भी स्कूल में पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों किसी कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और मैं तुम्हारे साथ है तो बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ताई बोलते इतना ही डर था तो मेरे साथ क्यों, मत रहो मेरे साथ। जंगकुक बोलता है जितना बोला तुम उतना करो, ज्यादा दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी ताई अपने सीट पे जाके बैठ जाती है, तभी वहां एक बॉय आता है जो कि ताई को काफी ज्यादा हैप्पीली देख रहा होता है, वो ताई को लाइक करता है बट वो ताई को कहने से डरता है। जंकुक भी पीछे अपनी सीट पे बैठा हुआ था। ताई को वो बॉय बोलता है क्या तुम मेरे साथ आज डिनर पे चलोगी। ताई जो बिना कुछ सोचे हाँ बोल देती है और बोलते हैं क्यों नहीं, क्योंकि ताई बहुत ज्यादा सैड फील कर रही थी, उसे बाहर भी जाना था, तो बोलती है कि ना मैं इसके साथ ही चली जाऊं, क्योंकि वो बॉय काफी स्वीट था, इसलिए ताई हाँ बोल देती है। जंकुक जो पीछे देख रहा था और तो काफी गुस्से में था, काफी रेड हो रहा था, लेकिन ताई को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी। जंकुक जो इन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है तुम्हें जितना खुश होना है खुश हो लो, क्योंकि इसके बाद तो तुम्हें खुश होना नसीब ही नहीं है, तुम इन लोग को देख लो, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जंकुक भी अपने मन में ही सोच रहा था। देन शाम हो जाती है, ताई जो डिनर के लिए उस प्लेस पे जाने लगती है जो कि इस बॉय ने ताई को भेजा था। ताई जो वहाँ पहुंच जाती है, काफी देर वेट करती है बट वो बॉय नहीं आता है। काफी देर वेट करने के बाद ताइयो घर वापस चली जाती है। वो इसलिए नहीं आया था क्योंकि जंगकुक ने उसको किडनैप करवा लिया था और उसे मना कर दिया था। नेक्स्ट डे ताई कॉलेज पहुंचती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में थी उस बॉय पे, वो बोल रही थी अगर से आना नहीं था तो उसने मुझे बुलाया क्यों, कितनी देर तक मैं वहाँ अकेली बैठी इंतजार कर रही थी। सब लोग जो क्लास में धीरे धीरे आ रहे थे, ताई भी जो पहुंच जाती है, देखती है कि जंकुक वहाँ बैठा हुआ था। ताई जो जंकुक पे ध्यान नहीं देती है, तभी जंकुक जो उसके सीट पे कॉन्ट्रैक्ट की फाइल फेंकता है। ताई जो इसे देखती है और जंकुक की तरफ देखती है, जंकुक बोलता है इस पे जल्दी से साइन करो, वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो ताई बोलती है ऐसे कैसे साइन कर दूं, मैं अच्छे से इसे रीड करूंगी तब करूंगी, वैसे भी ये कॉलेज है मैं यहाँ नहीं कर सकती। जंकुक बोलता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे अभी साइन करके दो, सब लोग आ रहे हैं इससे पहले। जंकुक जो बहुत ज्यादा फोर्स करने लगता है, ताई जो बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पे साइन कर देती है और बोलती है जल्दी से यहाँ से जाओ, सब लोग आ रहे हैं। जंकुक बोलता है हाँ इसीलिए तो बोल रहा था जल्दी कर, तो वैसे भी इसमें कुछ बेसिक सी चीजें हैं, कुछ ज्यादा नहीं। ताई जो ये सब सोच रही होती है, तभी वहां पर प्रेशर आ जाते हैं और वो सभी बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। कुछ देर बाद क्लास जब खत्म होती है तो उन लोगों के प्रोफेसर बोलते हैं कि अब तुम लोगों की वेकेशन की छुट्टियां होने वाली है, तुम लोग अच्छे से एंजॉय करना और पढ़ाई पे भी अच्छे से ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि तुम लोग इसे भूल जाओ। सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे, ताई भी बहुत ज्यादा हैप्पी थी, वो बोल रही थी अब मैं अच्छा टाइम अपना स्पेंड करूंगी। जंकुक जैसन की काफी ज्यादा हैप्पी था, उसे स्मार्ट करता है और कहता है अब हो गई इस छुट्टी का असली मजा। तभी ताई अपने घर के लिए हैप्पीली निकल जाती है और वो काफी ज्यादा हैप्पी थी, वो खुशी खुशी अपने घर पहुंचती है, तभी उसे कॉल आता है जो कि जंकुक का होता है और वो बोलता है अपना सामान पैक करो, तुम मेरे फार्म हाउस पे आने वाली हो। तो ताई बोलती है ऐसा क्यों, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जंकुक बोलता है ओ हेलो तुम मेरी अब शुगर मम्मी हो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, तुम्हें याद तो है ना। तो ताई बोलती है हाँ साइन किया है, तो क्या मैं तुम्हारे घर आके रहूं। तो जंकुक बोलता है हाँ। ताई बोलती है मैं ऐसा नहीं करने वाली। जंकुक बोलता है तुम्हें करना ही होगा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है। तो हाँ ताई बोलती है हाँ किया है, तो इससे क्या है। तो जंकुक बोलता है तुमने इसे रीड भी नहीं किया है,
तुम्हें पता है इसमें क्या क्या लिखा था? तो ताई सोचने लगती है, तो जंकुक बोलता है इतना दिमाग पे प्रेशर मत दो क्योंकि तुमने रीड ही नहीं किया है। चुपचाप अपना सामान पैक करो, इसमें तुम्हारी भलाई है, यहाँ आके अच्छे से रीड करना। ताई जो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। जंकुक बोलता है बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। तो ताई बोलती है तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो जंकुक बोलता है ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है निकालने के लिए, तो तुम इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। ताई जो अपने मन में सोच के काफी ज्यादा डर रही होती है और सोचती है ऐसा भी क्या कॉन्ट्रैक्ट में होगा, मैंने बिना रीड किए ही साइन कर दिया है। ताई जो ये सब सोच रही होती है, देन उसे रियलाइज होता है और वो बोलती है चलो इसी बहाने में जंकुक के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लूंगी। उसके साथ ना, उसके साथ पूरा लॉन्ग टाइम लेकिन कुछ टाइम तो रहूंगी। ताई जो ये सब सोचती है और अपना सामान पैक करने लगती है। जब वो पैक करके बाहर को देखती है तो एक कार खड़ी होती है। ताई जो जंकुक के पास कॉल करती है और बोलती है क्या यह कार तुमने भेजा है? तो जंकुक बोलता है हाँ, तुम तैयार होके इसमें बैठ जाओ, वो तुम्हें मैंशन पे लाके छोड़ देगा। ताई जो कुछ देर बाद जंकुक के मैंशन पे पहुंच जाती है, जो कि काफी ज्यादा बिग होता है। ताई जो ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जंकुक जो ताई को देख के काफी ज्यादा हैप्पी होता है, वो फौरन यहाँ के ताई को हक कर लेता है। ताई जो ये देख के शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। ताई जो कुछ देर बाद जंकुक को दूर करती है। जंकुक जो उसे ले गया के कमरे में करता है और बोलता तुम इसी कमरे में रहने वाली हो। ताई का रूम जो बहुत ज्यादा बिग था, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी था। ताई जो जंकुक की तरफ देखती है और बोलती है तुम इतना दूर क्यों रह रहे हो और अकेले? तो जंकुक बोलता है हाँ क्योंकि मेरे लिए यही सही होगा, अकेले ही मैं रह सकता हूँ खुशी। ऐसे ही जंकुक जो सैडली बोल रहा था। ताई जो जंकुक की तरफ वो नोटिस करती है और बोलती है कि तुम्हें डर नहीं लगता, तुम इतने बड़े मेंशन में ऐसे अकेले रहते हो? तो जंकुक बोलता है अब मुझे आदत है और जब अच्छे से रहना है तो मुझे यहाँ अकेले ही रहना होगा। जंकुक जो ताई से बोलता है तुम काफी ज्यादा थक गई होगी ना, क्या मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊं? तो ताई बोलती है हाँ थक तो गई हूँ, मुझे भूख भी लगा है। तुम्हारे यहाँ सर्वेंट नहीं है क्या? तो जंकुक बोलता है नहीं है। जंकुक बोलता है अच्छा ठीक है, तुम जाके फ्रेश हो के आओ, तुम चलो डिनर बनाओ। तो ताई बोलती है मैं बनाऊं? मैं बहुत ज्यादा थक गई, मैं नहीं करने वाली। जंकुक बोलता है प्लीज बना दो ना, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, तुम बहुत अच्छा बनाती हो। तो ताई बोलती है तुमने कब टेस्ट किया मेरा खाना, तुम तो उठा के फेंक देते थे। तो जंकुक बोलता है तुम सिर्फ फेंकते हुए देखती थी बस, मुझे खाते हुए नहीं। और वैसे भी तुमने नोटिस किया होगा कि तुम कभी कभी दो टिफिन भी लाती थी, तो मैं एक ही उठा के फेंकता था, एक वहीं टेबल पे रखा रहता था। ताई जो बोलती है हाँ तो जंकुक बोलता है हाँ क्या, मैं इसे खाता था, तुम बहुत अच्छा डिनर बनाती हो, तो तुम आज का डिनर बनाओगी? ताई जो उसकी तरफ देखने लगती है। जंकुक बोलता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है, तुम मना नहीं कर सकती हो। तो जंकुक जो ताई को कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है, ताई जो कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगती है, पढ़ने लगती है। उसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी थी ताई जो कभी सोच भी नहीं सकती थी। ताई जो बोलती है सब रीड करने के बाद कि तुम मुझे कैद करके नहीं रख सकते, मैं यहाँ नहीं ज्यादा देर रुकूंगी। जंकुक जो ताई से कहता है अच्छा चलो हटाओ ये सब बात, तुम यहाँ किस काम के लिए आई हो वो तो याद है ना तुम्हें अच्छे से? ताई सुन के काफी नर्वस फील करने लगती है और बोलती है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम जैसा ऐसा ही चाह रहे हो तो क्यों ना वैसा ही हो। जंकुक जो ताई से पूछता है क्या तुम डिनर करोगी? तो ताई बोलती नहीं मुझे भूख नहीं है। तो जंकुक कहता है मुझे तो है। तो ताई कहती है तो मैं क्या करूँ? तो जंकुक कहता है चलो क्यों ना तुमसे ही आज अपना पेट भरता हूँ। ताई जो नर्वस फील करने लगती है लेकिन वो स्टिल अपनी जगह पे ही खड़ी रहती है। जंकुक जो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। ताई को जो धीरे धीरे डर लगने लगता है और वो जंकुक से कहती है जंकुक क्या तुम कुछ टाइम के लिए वेट नहीं कर सकते? मैं इसके लिए अभी इतना रेडी नहीं हूँ। जंकुक कहता है वेरी सॉरी बेबी बट मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे ना ये अलग अलग पोजीशन में ट्राई करना है और मैं तुम्हें इसके लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हें पता ही ना छुट्टियाँ कुछ दिन के लिए है, फिर हम लोगों को कॉलेज स्कूल जाना होगा, फिर से हम लोग बिजी हो जाएंगे, तो मैं इसके लिए तुम्हें टाइम बिल्कुल भी नहीं दे सकता, मुझे तुम्हारे साथ अभी करना है। ताई ये सुन के नर्वस हो जाती है और वो कुछ बोल नहीं पाती है। जंकुक जो आके सडनली ताई को किस करने लगता है।
ताई जो रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, लेकिन जंगकुक जो उसके लिप्स पे बाइट कर लेता है। काफी देर वो लोग किस करने के बाद जंगकुक जो ताई के कपड़े निकालने लगता है। ताई जो अभी भी बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी कि वो जंगकुक को लाइक करती थी। जंगकुक जो किस करते करते वो ताई के नेक पे आ जाता है। जंगकुक जो ताई के नेक पे बहुत ज्यादा बाइट करने लगता है। ताई जो बहुत ज्यादा चीख रही थी और वो मौन भी कर रही थी, क्योंकि जंगकुक जो बहुत ज्यादा ही तेज से बाइट कर रहा था। ताई को भी जो है काफी ज्यादा पसंद आता है। जंगकुक जो पूरे नेक में ताई की किस करने के बाद वो ताई के स्लोली स्लोली बरा को निकाल देता है। ताई बोलती है प्लीज इसे रहने दो, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है। जंगकुक जो ताई की ओर देख रहा था, वो दोनों ही काफी मैच लग रहे थे। जंगकुक जो ताई के चेस्ट को सीधा उसके निपल को अपने माउथ में रख लेता है और वो स्लोली स्लोली सक करने लगता है। ताई जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो दोनों अभी खड़े थे, तो ताई जो बुरी तरह से कांपने लगती है। जंगकुक जो बहुत स्लोली स्लोली उसके चेस्ट को रब भी कर रहा था, सेकंड चेस्ट को, और वो सक भी कर रहा था, क्योंकि टाई के निपल्स बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी थे। जंगकुक जो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। ताई जो जंगकुक के हेयर को रख कर ले जा रही थी, जंगकुक को जो है बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। जंगकुक जो ताई के निपल्स को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी ज्यादा शक करने के बाद और उसके सेकंड निपल्स को रब करने के बाद ताई के निपल्स बहुत ज्यादा दर्द करने लगते हैं। ताई जंगकुक को रोते ही बोलती है जंगकुक अब रहने दो, बहुत ज्यादा मेरे निपल्स दर्द कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें जलन भी हो रही है, तुमने बहुत ज्यादा इसे रख के प्लीज अभी इसे छोड़ दो। जंगकुक जो ये सुन के काफी ज्यादा शौक हो जाता है ताई के मुंह से हबी नाम सुन के, क्योंकि जंगकुक को ये बहुत पसंद आता है और भी ताई के माउथ से। जंगकुक जो कहता है तुम जब तक भी तुम्हारे अंदर इनकर तुम्हारी मौन निकले ना, तुम्हारे माउथ से बस यही नाम निकलना चाहिए। जंगकुक जो काफी ज्यादा हैप्पी था ताई के माउथ से ये नाम सुन के। ताई की आंखों से जो आंसू भी आ जाते हैं प्लेजर की वजह से। जंगकुक जो इतना ज्यादा ताई के चेस्ट को रब किए जा रहा था और सक भी किए जा रहा था, जंगकुक का तो छोड़ने का मन ही नहीं था। ताई जो किसी तरह जंगकुक के फेस को पकड़ के दूर करती है और कहती है प्लीज अब रहने तो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पे जलन भी हो रही है। जंगकुक जो ताई की ओर देख रहा था काफी प्यार से, था ताई जो रिक्वेस्ट कर रही थी जंगकुक से। देन जंगकुक ताई को गोद में उठा के बेड पे लेके पुश कर देता है। ताई ये इससे भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है, बोलती आराम से भी कर सकते था ना, वैसे मुझे इतना दर्द हो रहा है। ताई जो बिल्कुल नेकेड थी, जंगकुक भी बिल्कुल नेकेड था। जंगकुक जो बोलता है ओके, जैसे तुम्हें पता है मुझे अलग पोजीशन ट्राई करना है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं ऐसे ही नहीं करना चाहता, सब लोग तो एक ही जैसा करते हैं, मुझे कुछ अलग ट्राई करना है। ताई जो कहती है कि मुझे डरा रहा है, वैसे भी तुमने अभी कुछ नहीं किया फिर भी इतना पेन हो रहा है मुझे, तुमने इतना किया ऊपर ऊपर ही, वो करोगे तो क्या मेरी जान ही लेके मानोगे क्या आज तुम। जंगकुक जो हंसते हुए बोलता है देखो ना बेबी खुद को, तुम कैसी थी पहले अब कैसी हो गई हो, 1 घंटे में ही चेंज आ गया ना। देखो तुम्हारे बोब्स कितने प्यारे लग रहे हैं, कितनी चेरी की तरह रेड लग रहे हैं। ताई कहती है हाँ तुम्हें तो अच्छे लगेंगे ना, क्योंकि दर्द मुझे हो रहा है, तुम्हें तो हो नहीं रहा है। जंगकुक जो ताई के बीच में बैठते हुए बोलता है सोके बेबी, तुम तो अपने हबी के लिए इतना दर्द सह ही सकती हो, और वैसे भी फर्स्ट टाइम जिसका भी होता है सबको दर्द होता है। देन जंगकुक ताई को फिर से किस करने लगता है काफी ज्यादा, और जो जो से ताई के लिप्स को बाइट कर रहा था, उसके टंग से भी फाइट कर रहा था। ताई को भी ये बहुत अच्छा लग रहा था, वो जंगकुक के हेयर को रख की जा रही थी। काफी देर ऐसे ही दोनों किस कर रहे थे। देन जंगकुक जो अपना एक हैंड स्लोली स्लोली ताई के प्राइवेट पार्ट के अंदर इन करता है। जैसे ही ताई के अंदर इन करता है, ताई जो बहुत जोर से चीखती है, बट जंगकुक जो उसे किस किए ही जा रहा था एंड अपने हैंड को जो ताई के अंदर रब कर रहा था।
ताई जो रोते हुए जंकुक से बोलती है, अभी बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज निकाल लो अभी अभी प्लीज, मुझे सच में बहुत दर्द कर रहा है। ताई जो अपना फेस दूसरा करके बोल रही थी, जंकुक जो स्टिल उसके फेस पे उसके नेक पे किस किए ही जा रहा था और उसके अंदर अपना दोनों फिंगर को रब किए ही जा रहा था। स्लोली स्लोली जंकुक जो उसके अंदर 3 फिंगर्स को ऐड करता है। ताई की तो मतलब जान ही निकल रही थी। ताई जो बहुत ज्यादा रोते हैं जंकुक को मना कर रही थी, लेकिन जंकुक जो मानने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, उसे जो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। ताई को भी बोलता है, बेबी कुछ देर वेट करो, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, अभी तुमको बहुत अच्छा प्लेजर फील करवाएगा। जंकुक जो ताई के अंदर तब तक अपने फिंगर्स को रब करता है जब तक ताई खुद को रिलीज नहीं कर देती है। जब जंकुक को लगता है ताई ने खुद को रिलीज कर दिया है, तब वो ताई के ऊपर से उठता है और ताई की पिंकी हॉल की तरफ देखता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रीटी लग रहा था अब इस वाइट लिक्विड में। जंकुक जो ये देख के अपने लिप्स को लिक कर लेता है और वो ताई की तरफ देखता है, जो उसकी आंख के कोनों से आंसू गिरा होता है प्लेजर की वजह से। ताई जो है हैवीली ब्रीथ ले रही होती है। ताई को जो ऐसे देख के ताई जो काफी ज्यादा रेड हो रही थी। जंकुक जो बहुत ही ज्यादा हैप्पी था ऐसे ताई को देख के, और वो हमेशा से चाहता था कि ताई उसके नीचे हो इसी तरह से। जंकुक जो ताई से बोलता है, बेबी क्यों ना अपना हम न्यू पोजीशन ट्राई करें। तो ताई जो काफी मैसी हालत में लेटी हुई थी, उसे जो बिल्कुल भी दम नहीं था कि वो उठ जाए, क्योंकि वो काफी ज्यादा प्लेजर में थी और बहुत ज्यादा ही उसे शाय फील भी हो रहा था जंकुक के सामने इस तरह से। ताई बोलती है, मुझसे नहीं होगा जंकुक प्लीज, वैसे ही मुझे इतना दर्द हो रहा है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। जंकुक बोलता है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, इसीलिए तो बोल रहा क्यों ना हम इसे न्यू तरीके से स्टार्ट करें, जो कि हमेशा तुम्हें भी याद हो और मुझे भी याद हो। ताई बोलती है, मुझसे नहीं होगा, तुम्हें जो करना है तुम ऐसे ही करो। जंकुक बोलता है, क्या तुम मेरे मूड का दही कर रही हो, इतना अच्छा है, चलो ना करते हैं, तुम ना डॉगी पोजीशन ट्राई करो, मैं तुम्हारे पीछे से इन करूंगा, बहुत मजा आएगा। ताई जो ये सुन के जंगल की तरफ काफी शाय होके देखने लगती है और बोलती है, मुझे सच में अपने इन बार में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तुम ऐसे ही करो ना, तुम्हें जो करना है। जंगल बोलता है, तुम ना मुझे गुस्सा दिला रही हो, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। ताई जो अभी भी उसी पोजीशन में लेटी हुई थी, उससे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था। जंकुक जो उसके दोनों हाथ को पकड़ता है और वहीं पास ताई के ब्रा से ही जो ताई के दोनों हैंड को बांध देता है बेड से। ताई जो कहती, ये तुम क्या कर रहे हो, अब मुझे ऐसे इतना पेन हो रहा है, तुम मेरा हाथ इतना जोर से क्यों बांध दिए हो। जंकुक बोलता है, तुम ना एक बहुत अच्छी पनिशमेंट डिजर्व करती हो, तुम्हें ये हमेशा याद रहेगा। ताई जो जंकुक से रिक्वेस्ट करने लगती है और बोलती है, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे सच में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। जंकुक बोलता है, आई डोंट केयर। देन जंकुक ताई के लेग्स को बीच से ओपन करता है और उसके बीच में बैठ जाता है। ताई को जो काफी ज्यादा शाय फील हो रहा था। देन जंकुक ताई के दोनों लेग्स को अपने शोल्डर पे रखता है। ताई जो इससे बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी और बोलती कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो जंकुक बोलता है, जस्ट शट अप, मैं जो कर रहा हूँ तुम उसे इंजॉय करो, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो जंकुक ताई के अंदर बिना परमिशन के ही इन कर देता है। ताई की तो मानो जान ही निकल गई। ताई जो बहुत जोर से चीखती है। जंकुक कहता है, यहाँ चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। ताई जो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, उसका फर्स्ट टाइम था। जंकुक जो ताई के अंदर से खुद को एक झटके से ही निकाल लेता है। ताई को जो इससे भी बहुत ज्यादा पेन होता है और वो रोने लगती और बोलती है, अभी प्लीज बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे मत करो, अभी प्लीज। तो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन जंकुक जो मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। देन वो फिर से उसी टाइम उसके अंदर एक झटके से इन करता है। ताई की तो मानो जान ही निकल रही थी। ताई जो रोते हुए रिक्वेस्ट करती है कि जंकुक प्लीज, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो, मुझे सच में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, सच में तुम प्लीज ही बिलीव करो मेरा। जंकुक जो इस्तेमाल करता है और वो ताई के अंदर इन करके उसे काफी ज्यादा डीपली पुश करने लगता है।
ताई जो मौन कर ले जा रही थी क्योंकि उसे भी अच्छा लग रहा था, प्लेजर फील हो रहा था, लेकिन उसे दर्द भी बहुत हो रहा था। लगातार कई घंटे इसी पोजीशन में वो ताई के साथ लव मेकिंग करने लगता है। वो करता रहता है। जब ताई सेंसलेस हो जाती है तब जाके जंगकुक ताई को रिमूव करता है। देन जंगकुक भी ताई को उसी पोजीशन में करके वो भी काफी थक गया था तो वो ताई के ऊपर ही सो जाता है। सुबह जब ताई को होश आता है तो उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो देखती है जंगकुक उसी के ऊपर सोया हुआ है। ताई को जो बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था बट वो स्टिल कहीं ना कहीं हैप्पी थी क्योंकि जंगकुक कल रात ताई से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। ताई को ऐसा लग रहा था कि जंगकुक भी उसे कहीं ना कहीं लाइक करता है। बट ताई को जब वो सब रियलाइज होता है तो कहती है हटाओ, मैं भी क्या सोच रही हूँ सुबह सुबह। और फिर वो जंगकुक को किसी तरह से उठाने लगती है। देन उसे रियलाइज होता है कि जंगकुक अभी भी ताई के अंदर ही है। ताई को जो पेन फील होने लगता है बट वो स्टिल जंगकुक को होश में लाती है और बोलती है तुम ना मेरे अंदर से खुद को निकालो, मुझे वॉशरूम जाना है और खुद फ्रेश भी होना है। जंगकुक जो उठता है वो काफी ज्यादा अभी भी नींद में था क्योंकि कल रात उसने बहुत देर को सोया था। तो जंगकुक जो ताई के अंदर से खुद को निकाल लेता है एक क्योंकि उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। क्योंकि ऐसे निकालने से जंगकुक के तो ताई को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। ताई बहुत जोर से चिल्लाती है तो जंगकुक बोलता है प्लीज अब मौन मत करो वरना मैं सुबह स्टार्ट हो जाऊंगा। तो ताई बोलती है तुम्हें इतनी जोर से निकालने को किसने बोला था, कितना पेन हो रहा है मुझे। जंकुक जो बेड के साइड में जाके वो सोने लगता है और बोलता है प्लीज मुझे मत उठाओ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तो ताई जो उठ के वॉशरूम जाने लगती है लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज्यादा पेन हो रही थी, लोअर पार्ट तो वो फील ही नहीं कर पा रही थी। देन वो काफी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसे सच में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। जंकुक जब ये सुनता है तो बोलता है तुम रो क्यों रही हो सुबह सुबह। तो ताई बोलता है मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मुझे वॉशरूम भी जाना है फ्रेश होने। तो जंकुक बोलता बस इतनी सी बात। तो जंकुक उठता है ताई को गोद में लेके जाके ये वॉशरूम में ले जाता है और वो बाथटब में गर्म पानी भी खोल देता है। ताई को जो इससे काफी ज्यादा रिलीफ फील होता है। जंकुक जो वहीं पे था क्योंकि ताई को जो बिल्कुल भी वो हिल नहीं पा रही थी, उससे सच में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। जंकुक बोलता है कि मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही रात में हो गया, हाँ तुम अपना लोअर पार्ट फील ही नहीं कर पा रही होगी। ताई बोलती है हाँ बहुत ज्यादा कर दिया तुमने, सब तुम्हारे वजह से हुआ है। जिनको बोलते हैं मेरा फर्स्ट टाइम था ना इसलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। ताई बोलते तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरा न जाने कितनी बार हो चुका है। तो जंकू बोलता है सोचना भी मत किसी के साथ। तो ताई बोलती है कि क्यों ना सोचूं, तुम भी तो किसी और के साथ कर सकते हो। तो जंकू बोलता है ना मैं करूंगा ना तुम करोगे, ठीक है अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं यहीं स्टार्ट हो जाऊंगा, फिर तुम बिल्कुल भी ऊपर का पार्ट फील नहीं कर पाओगी। ताई बोलती है तुम ना यहाँ से निकल ही जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तेंजंग कुकताई को फ्रेश करवा के उसे बेड पे लाके रख देता है और वो खुद भी बेड पे मतलब फ्रेश होने चला जाता है। दोनों ही फ्रेश होके आते हैं तो जंकुक जो नीचे चला जाता है नाश्ता बनाने क्योंकि ताई को जो बहुत ज्यादा पेन हो रहा था वो ऊपर अपने रूम में ही थी। जंकुक जो बहुत प्यार से ताई के लिए नाश्ता बना के लाता है, ताई को वो अपने हाथों से खिलाने लगता है। तो ताई जो जंकुक से पूछ ही लेती है कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो, तुम तो मुझसे नफरत करते थे, तुम तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो जंकुक बोलता है ये तुम्हारी भूल है, मैंने कब ऐसा कहा, मैंने तो नहीं कहा। तो ताई कहती है ओ अच्छा तुम तो मेरा दिया हुआ सामान भी फेंक देते थे, मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते थे और इनफैक्ट मेरा बनाया हुआ खाना भी फेंक देते थे, तुमने ये कई बार किया है। तो जंकुक बोलता है ऐसा मेरा रीजन था, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। तो ताई बोलती है कैसा रीजन। तो जंकुक जो बताता है क्योंकि उसके पापा ये सब नहीं चाहते थे और वो तुम्हें जानते थे तुम कॉलेज में थी। अब ये मैंने पैसा खुद से अपने पैसे से घर खरीदा है जो कि बहुत ज्यादा दूर है, उन्हें नहीं पता और तुम यहाँ हो। अगर मैं तुम्हारे बिल्कुल भी करीब आता तो वो तुम्हें जान से ही मार सकते थे जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें हर्ट करता था। मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देख सकता और हाँ मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। जब से तुम
जब पहली बार प्रपोज किया था उससे पहले ही मैंने तुम्हें जाना था और तुम्हें देखा था। उससे पहले ही मैं तुम्हें जानता था। ताई ये सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारे पापा को ऐसा क्यों नहीं पसंद। तो वो जंकू बताता है कि मेरी शादी कजन सिस्टर के साथ लगी हुई है, जो कि वो भी मेरे बिजनेस के बराबर ही है। वो लोग अपना बिजनेस देख रहे हैं, मेरी शादी उससे करवा रहे हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करता, वो ब्लैकमेल कर रहे थे तुम्हें लेकर, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में घर वालों को बताया था। ये सुन के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जंकुक को हक कर लेती है और बोलती है मैं इतने दिन से तुम्हें बुरा समझ रही थी, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे थे। तो जंकुक कहता हाँ मैंने तुम्हें हर्ट किया, ये तो बात सच है, लेकिन प्लीज तुम अब किसी के साथ मत रहना। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम किसी और के साथ रहो। नहीं मैं रहना चाहता, नहीं मैं तुम्हें रहने दूंगा। इसीलिए अब तुम यहीं रहोगी और कहीं नहीं जाओगी कि कोई मुझे तुम्हें लेकर ब्लैकमेल करे। तो ताई पूछती कि तुम क्या अपने पापा के पास भी नहीं जाओगे। तो जंगू बोलता है नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि वो मेरी शादी कहीं और करवाए बिना मर्जी से। ताई जयसुन की काफी ज्यादा खुश होती है और वो भी जो जंकुक के साथ वहां रहने के लिए मान जाती है और बोलते हैं कि हाँ हम दोनों यहीं रहेंगे, अब वहाँ वापिस नहीं जाएंगे। तो जंकू बोलता है हाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे, वरना पापा मेरे फिर से ब्लैकमेल करेंगे, हम लोगों को ढूंढ लेंगे। यहाँ वो जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे। एंड देन यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है, वो दोनों प्यार से रहने लगते हैं। और ये वन शॉट कैसे लगी आपको बताना जरूर और कमेंट भी करना, और आपको नेक्स्ट स्टोरी किस पे चाहिए वो भी बताना।